हरियाणा के नूंह में आज करीब करीब कर्फ्यू जैसा माहौल था। नूंह में आज पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई, धारा 144 लगा दी गई। जिले के बॉर्डर सील थे, इंटरनेट पर पाबंदी थी, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद थे। सेंसिटिव इलाकों में एंटी रॉयट स्क्वाड टीम्स मौजूद थी और ड्रोन से पूरे इलाके पर निगरानी रखी जा रही थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आज सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और सर्व जातीय हिंदू महापंचायत ने नूंह में ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकालने की कॉल दी थी। ये संगठन नूंह के नल्लड़ महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी। इसलिए टकराव की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भारी इंतजाम किए थे। हालांकि लोकल लोगों को नल्लड़ महादेव मंदिर जाने से रोका नहीं गया। मंदिर में स्थानीय लोगों ने सुबह से बिना रोक टोक के पूजा अर्चना की। लेकिन दूसरे जिलों से आने वाले लोगों को रोका गया। बाद में विष्णु परिषद के नेताओं ने कहा कि वो सिर्फ सिंबॉलिक शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं। नल्लड़ महादेव के मंदिर के अलावा 2 शिव मंदिरों में जलाभिषेक करना चाहते हैं। इसलिए प्रशासन ने 51 लोगों को इसकी परमिशन दे दी। इन लोगों को पुलिस खुद अपनी बस में बिठाकर नल्लड़ महादेव के मंदिर ले गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प। हमको आश्चर्य है कि जो पिछले कुछ दिनों में कहा गया और करा गया, पर हिंदू समाज की सामूहिक संगठित शक्ति आज इसको पूरा कर रही है। हम तीनों मंदिरों में जाएंगे, हम तीनों मंदिरों में ऐसा ही पूजन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे और उससे मेवात समेत पूरे हिंदू समाज को आश्वस्त करेंगे कि आज हमारा मान भंग करने की शक्ति ये किसी में नहीं है और हिंदू विजयी है और विजयी रहेगा। नूंह में सिंबॉलिक शोभा यात्रा हो गई, सब कुछ शांति से निपट गया, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अब तो साफ है कि पिछली बार जो हंगामा हुआ, पिछली बार जो हिंसा हुई, वो सब प्रायोजित थी। ओवैसी ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के सामने घुटने टेक दिए। हरियाणा में बीजेपी के नहीं वीएचपी की सरकार है, वहां वीएचपी की ही मर्जी चलती है। ये बीजेपी जो है, वीएचपी उनकी कमज़ोरी भी है, उनकी ताकत भी है। और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद के जो भी डिक्टाट्स रहेंगे उसको फॉलो करती आई है और करते रहेगी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि सरकार जो है वहाँ पर वीएचपी चला रही है। और इससे ये बात भी जाहिर हो गई है कि वो जो लास्ट टाइम में जो सरकार की नाकामी थी, वो उनकी एक डेलिबरेट नाकामी थी वायलेंस को रोकने की। क्योंकि अगर आज वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोले परमिशन नहीं देंगे और वीएचपी बोले कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमज़ोर पड़ चुकी है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहाँ पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आज कांग्रेस ने बिल्कुल उल्टी बात की। कांग्रेस ने इस बात पर एतराज जताया कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को शिव मंदिर में जलाभिषेक से क्यों रोका गया, उन्हें शोभा यात्रा की परमिशन क्यों नहीं दी गई। पवन खेड़ा ने कहा कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है वो देख लें, समझ लें, बीजेपी किसी के नहीं है। ये इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए
कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से एक साधारण हिंदू भक्त जो मंदिर में जाकर सोमवार, आखिरी सोमवार सावन का, उसमें जाकर वो जलाभिषेक करना चाहता है, आज उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिकरण कर रही धर्म को लेकर। और ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, बीजेपी की सरकार राज्य में भी, उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के आखिरी सोमवार में एक हिंदू भक्त को मंदिर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम सब आह्वान करते हैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने वोट दिया इस पार्टी को, वो पूछें अपने मन में जाकर कि इसी पार्टी का शासन है केंद्र में भी, इसी पार्टी का शासन है राज्य में भी, फिर भी आज एक हिंदू को जलाभिषेक करने में तकलीफ क्यों आ रही है? जवाब मिल जाएगा। ये अच्छी बात है कि नूह में आज सब कुछ शांति से निपट गया, किसी तरह का हंगामा नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस और ओवैसी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अगर सरकार वीएचपी को शोभा यात्रा की परमिशन दे देती तो कहते सरकार ने जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। परमिशन नहीं दी तो कह रहे हैं कि क्यों नहीं दी, बीजेपी हिंदू विरोधी है। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी वीएचपी का हुक्म मानती है, और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुओं को मंदिर में घुसने से रोकने का पाप किया। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। ये तो समझ में आता है कि कांग्रेस में कुछ नेता नए नए हिंदुत्व के सपोर्टर बने हैं, लेकिन चाहे सरकार हो, कांग्रेस हो या ओवैसी हो, सबको एक बात समझनी पड़ेगी कि नूह में जो हुआ उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब रेहड़ी पटरी वालों को हुआ, छोटे दुकानदारों को हुआ। कितनों के ठेले जला दिए गए, कितने पटरी वाले बर्बाद हो गए, छोटी छोटी दुकानें जल गई। इस सबको शुक्र मानना चाहिए कि हालात बेहतर हुए हैं, आज का दिन शांति से गुजरा, और किसी को फिर से चिंगारी को भड़काने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।